हाय स्टूडेंट्स, कैसे हो? बढ़िया। अच्छा, आवाज़ से तो पहचान गए होंगे। सुबह सुबह कौन पूछेगा कैसे हो? सोहम सर, आराध्या क्लासेस। हाँ दोस्त, आज तेरे लिए फिर से लेके आए एक धांसू धमाकेदार सम। देख क्या है सिचुएशन। अपना हर सम धांसू क्यों होता है? क्योंकि हर सम के अंदर हमको एक स्टोरी नज़र आता है, एक ड्राइंग नज़र आता है, एक कुछ कच्चा पक्का फिनोमिनन भी दिखता है, कुछ ना कुछ हमको उसमें फील होना है, इसलिए हमको हर सम धांसू लगता है। ठीक है, चल तो देखते हैं दोस्त क्या धांसू है। अ वुमन पुशेज अ ट्रंक। ट्रंक रे, वो पेटी होता है ना बड़ा पतरे का, लोहे का, हाँ वो। ऑन अ रेलवे प्लेटफॉर्म विच हैज अ रफ सरफेस। अच्छा, रेलवे प्लेटफॉर्म पे रफ सरफेस पे वुमन इज पुशिंग अ ट्रक। ओके, ट्रंक नॉट ट्रक। सी अप्लाइज अ फोर्स ऑफ 100 न्यूटन ओवर अ डिस्टेंस ऑफ 10 मीटर। मतलब 10 मीटर डिस्टेंस तक वो कंटिन्यूस 100 न्यूटन का फोर्स दे रही है। मतलब ये 100 न्यूटन कांस्टेंट हो गया। हाँ, 10 मीटर तक तो नहीं बदल रहा है, 100 ही काम चला रहा है। ठीक है, आगे देख क्या बोल रहे हैं। देयर आफ्टर सी गेट्स प्रोग्रेसिवली टायर्ड एंड हर अप्लाइड फोर्स रिड्यूसेस लीनियरली विद डिस्टेंस ऑफ 15 न्यूटन। तो उसके बाद वो थोड़ा थक जाती है और उसका जो अप्लाइड फोर्स था 100 न्यूटन वो रिड्यूस होने लगता है। रिड्यूस हो के कहाँ तक पहुँचता है? 15 न्यूटन तक। बस वहाँ तक का स्टोरी अपने को है। और खास ये ध्यान रखना, फोर्स लीनियरली रिड्यूस हो रहा है। लीनियरली रिड्यूस होने का मतलब जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ेगा वैसे वैसे कम होता जाएगा, कम होता जाएगा, कम होता जाएगा। ठीक है। द टोटल डिस्टेंस थ्रू विच द ट्रंक हैज बीन मूव्ड इज 20 मीटर। ट्रंक ने टोटल 20 मीटर ट्रैवल किया है। तो चल इसका एक इमेजिनरी ड्राइंग वगैरह तो ले कुछ, कि नहीं ले? लेते ना। चल ये रहा, देख जैसे रेलवे प्लेटफॉर्म बन गया प्लेटफॉर्म। यहाँ पे मान ले एक ट्रंक है, ये रहा पेटी रे, वो लोहे का पेटी। हाँ, ये वुमन उसको पुश कर रही है, खींच रही है। ठीक है, यहाँ तक खींचा, मान ले 10 मीटर, ये हो गया खींचा। ठीक है, ये डिस्टेंस हो गया 10 मीटर। ओके, अब इस 10 मीटर के ड्यूरिंग उसका फोर्स कांस्टेंट था, जो कितना था? 100 न्यूटन। कांस्टेंट लिखूंगा मैं, मुझे मज़ा आता है कांस्टेंट लिखने में। इसका मीनिंग होता है रे, फॉर्मूला सिलेक्ट करते हो कांस्टेंट वर्ड बहुत हेल्प करता है कि कांस्टेंट फोर्स है तो ये फॉर्मूला लो, फोर्स वेरिएबल है तो वो फॉर्मूला लो, है ना ये सब ट्रिक। हाँ ठीक है, फिर यहाँ से बाकी का टोटल 20 मीटर मूव्ड है ना, तो 10 मीटर तो हो गया कांस्टेंट फोर्स के साथ। बाकी का जो 10 मीटर सी मूव्ड फर्दर, उसमें जो फोर्स है वो लीनियरली कम होके यहाँ पे कितना मिलेगा? लास्ट में 50 न्यूटन पे अपना मामला अटक रहा है। फिर आगे क्या हुआ वो स्टोरी हमको दिया हुआ नहीं और हमको उसमें इंटरेस्ट भी नहीं है, लेकिन यहाँ तक तो 100 न्यूटन था। फिर यहाँ से कम होते देख, कभी 90, 80, 70, 60, 50 ऐसे घटा होगा, लेकिन इस ट्रैक पे जो फोर्स है वो लीनियरली घट रहा है, लीनियरली रिड्यूस्ड। इस लीनियरली का मतलब एक बार तुझे समझाई देता हूँ, देख क्या होता है। फोर्स और डिस्टेंस आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं। फोर्स एंड डिस्टेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, ये होता है लीनियरली का मतलब। अच्छा, अब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा तो हम जानते हैं उसका ग्राफ कैसे होता है, ऐसा स्ट्रेट लाइन, देख ऐसा, या तो कम हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, तो ऐसा, है ना। लीनियरली का मतलब ये होता है, इन्होंने जो लीनियरली लिख दिया उसका मैथमेटिकल मतलब ये होता है, ग्राफ में मतलब ये होता है। ये हम आगे बहुत पढ़ चुके हैं ना। ठीक है, सिर्फ तुझे रिमाइंड करवा दिया कि ऐसा है अपने पास नॉलेज। ठीक है दोस्त, अब आगे का मामला क्या बोलता है? आगे का मामला बोलता है, प्लॉट द फोर्स अप्लाइड बाय द वुमन एंड द फ्रिक्शन फोर्स विच इज 50 न्यूटन। हाँ, प्लॉट द फोर्स अप्लाइड बाय द वुमन एंड फ्रिक्शनल फोर्स। यहाँ कुछ मिस प्रिंट है भैया। प्लॉट द फोर्स अप्लाइड बाय द वुमन एंड फ्रिक्शन फोर्स विच इज 50 न्यूटन अगेंस्ट डिस्प्लेसमेंट। ग्राफ हमको ड्रॉ करना है, इधर शायद कुछ मिस प्रिंट है, बुक में देख लेना। हमको यहाँ पे ग्राफ ड्रॉ करना है फोर्स और डिस्टेंस का, तो करते हैं। चलो आ जाओ। ग्राफ के लिए तो अपन वेल नोन है रे पूरे वर्ल्ड में। वर्ल्ड में मतलब बोले तो अपना वर्ल्ड मतलब अपना एक कोचिंग रे,
हाँ चल मस्त ग्राफ प्लॉट करेंगे, टेंशन नहीं ले। चल हाँ ये हो गया अपना फोर्स। सिस्टमेटिक लेना ना, इसके लिए स्केल यूज कर रहा हूँ। हाँ मैं जनरली स्केल यूज नहीं करता हूँ। देख डिस्प्लेसमेंट पे 2 पॉइंट दिखा दे, 10 मीटर और 10 मीटर। यहाँ तक हो गया मान ले 10 मीटर, फिर यहाँ तक फिर हो गया 10 मीटर, ये टोटल हो गया 20 मीटर। ठीक है, अब फोर्स पे भी 50 न्यूटन और फिर होता है 100 न्यूटन। ये दो ही हमको चाहिए पॉइंट, तो दो ही लिए, वरना तो 10 न्यूटन 20 न्यूटन सब ले सकते हैं, लेकिन उसकी ज़रूरत नहीं हमको। ठीक है चल, अब देख दोस्त ग्राफ को मैं रेड, ये ग्राफ नहीं है तो सिर्फ एक्सिस ड्रॉ किए मैंने। अब अच्छा फ्रिक्शन भी है, उसके बारे में बात करता हूँ। 50 न्यूटन फ्रिक्शन भी, उसको बाद में लेता हूँ, पहले ऊपर वाला निपटाते। अप्लाइड फोर्स ऊपर है, फ्रिक्शन हम नीचे लेंगे नेगेटिव की वजह से, वो बाद में लेते। रुक, पहला 10 मीटर तक फोर्स नहीं बदल रहा है, देख कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट है मतलब उसको ऐसे ही ड्रॉ करना, यूं। बदलने वाला होता वेरिएबल कुछ, तो अपन उसको अप डाउन ऐसा कुछ करते, लेकिन ये तो कांस्टेंट है ना, तो स्ट्रेट लाइन 100 से ना तो ऊपर जाएगा ना नीचे आएगा, हो गया। लेकिन ऐसा कब तक होगा, पहला 10 मीटर तक हो गया कांस्टेंट का ग्राफ। फिर ये लीनियरली ऐसा ना डिक्रीजिंग वाला, ये वाला ग्राफ कहाँ तक लेना है, 50 न्यूटन तक। पूरा यूं लीनियरली पूरा नीचे मत कर देना, वरना जीरो हो जाएगा। इस लेवल तक रखना, क्योंकि फोर्स 100 से 50 तक पहुंचा है, पूरा जीरो नहीं हुआ है ना। तो दोस्त ऐसे कर सकते, इसको देखिए ऐसे, हाँ ऐसे बोला होता कि 100 से रिड्यूस होकर पूरा जीरो हो गया, तो ग्राफ को एकदम यूं नीचे ले आते जीरो पे। ठीक है, ये हो गया अप्लाइड फोर्स अगेंस्ट डिस्प्लेसमेंट का ग्राफ, है ना। अब फ्रिक्शन तो उसको डाउनवर्ड लेते हैं ना, नेगेटिव होता है, अपोजिट टू द मोशन होता है ना फ्रिक्शन, इसलिए। अच्छा फ्रिक्शन कैसा है, जैसे ये अप्लाइड फोर्स पहला 100 न्यूटन कांस्टेंट था, फिर घट रहा था। फ्रिक्शन में ऐसा नहीं होता है, फ्रिक्शन पूरे ट्रैक पे कांस्टेंट ही रहता है। तो फ्रिक्शन का पूरा ग्राफ कांस्टेंट ही आएगा, ऐसे ये आ गया, देख स्ट्रेट लाइन आएगा, स्केल से ड्रॉ करना थोड़ा। हाँ चल ठीक है, ये हो गया फ्रिक्शन का ग्राफ, क्लियर। तो ग्राफ हो गया। अब दूसरा क्वेश्चन क्या है इसमें, कैलकुलेट द वर्क डन बाय टू फोर्सेज ओवर 20 मीटर। मतलब ये जो 20 मीटर तक वर्क हुआ, ये अप्लाइड फोर्स की वजह से और ये फ्रिक्शन फोर्स की वजह से, उसको कैलकुलेट करो। तो करते हैं, लेकिन वर्क लेने से पहले अपने पास क्या क्या आइडियाज हैं। तो वर्क के लिए देख क्या क्या आइडियाज वो बताता हूँ तुझे। हमको कभी भी वर्क फाइंड करना होता है तो थोड़ा सोचने का, रे रट्टा नहीं मारने का। सोच कि वर्क तू कितने तरीके से वर्क के साथ डील कर सकता है, तेरा टैलेंट क्या है। तो मेरा टैलेंट तो देख पहला कि वर्क फाइंड करना है, तो मुझे एक तो ये फॉर्मूला पता है F.D, लेकिन ये फॉर्मूला कब ले सकता हूं मैं, जब मेरा ये फोर्स कांस्टेंट हो तब ले सकता हूं, है ना। दूसरा तरीका है मेरे पास ये इंटीग्रेशन F.dx, ये फॉर्मूला कब ले सकता हूं, जब मेरा फोर्स वेरिएबल हो तब। हर बार नहीं ले सकते फॉर्मूले, हाँ, लेकिन हम वर्क को इतने तरीके से डील कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू द फोर्स, की फोर्स कैसा है। फिर एक और तरीका है वर्क को डील करने का, डेल्टा के चेंज इन काइनेटिक एनर्जी से भी कर सकते हैं डील। एक और तरीका है भैया, क्या, वर्क इज इक्वल टू द एरिया ऑफ ग्राफ फोर्स अगेंस्ट डिस्प्लेसमेंट। फोर्स अगेंस्ट डिस्प्लेसमेंट का जो ग्राफ होता है उसके एरिया से भी वर्क फाइंड कर सकते हैं। तो बहुत ऑब्वियस चीज है कि इस बार हम इससे डील करेंगे वर्क को, क्योंकि हमारे पास देख ग्राफ अवेलेबल है। रुक ग्राफ भी दिखाता हूँ तेरे को, ये फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का ग्राफ अवेलेबल है और ये फॉर्मूला भी हमको याद है, तो इसी से काम करेंगे, ठीक है। लेकिन एक बात याद रखना दोस्त, ये सोम सर की गारंटी है तेरे को, जब भी वर्क का क्वेश्चन आता है तो ये चारों फॉर्मूले तेरी नजर के सामने यूं विजुअल होने चाहिए। तुझे ये होना चाहिए कि पता ये चारों फॉर्मूले अवेलेबल है, कौन सा लूं, और फिर अपनी क्वेश्चन पढ़ के आर्ग्यूमेंट लड़ा कि फोर्स किस टाइप का है वो ले सकते हैं हम। अच्छा तुझे शायद ये भी हो रहा होगा कि सर ये फोर्स कांस्टेंट है तो ऐसे ले लो, ये वाला फोर्स वेरिएबल है तो ऐसे, तो ये दो झंझट में क्यों पड़ रहा है, नहीं पढ़ना ना। हाँ तो इसलिए हम इस ग्राफ से जाएंगे, ठीक है। चल आजा भैया, दोनों टाइप के वर्क फाइंड करने भैया, दोनों टाइप के। तो पहला वर्क डन बाय अप्लाइड फोर्स, वर्क डन बाय अप्लाइड फोर्स। चलो आ जाओ, तो समझ तो वही लिखेंगे, व्हाट
वर्क इज इक्वल्स टू द एरिया ऑफ ग्राफ ऑफ फोर्स अगेंस्ट डिस्प्लेसमेंट। तो चल अब ग्राफ का एरिया फाइंड करते हैं भैया। ये रहा, अप्लाइड फोर्स के लिए ऊपर है, फ्रिक्शन के लिए नीचे है। तो ग्राफ में देख, ये बन रहा है एक तो, और ये भी बन रहा है। ये तो रेक्टेंगल बन रहा है और ये ट्रेपेजियम है ना, ये रेक्टेंगुलर है और ये ट्रेपेजियम है। ठीक है, रेक्टेंगल का भी एरिया फाइंड करना आता है हमको। कैसे करेंगे? ये इसका लेंथ 10 मीटर इंटू विड्थ 100 हो गया इसका एरिया, प्लस ट्रेपेजियम का एरिया थोड़ा रिस्की है ना, रिस्की कुछ नहीं, चल नोमेनक्लेचर कर दे, ए बी सी डी ई एफ जी एच। तो तू ये डायरेक्ट लिखा ना, उसकी जगह ये भी लिख सकता है। रुक, डायरेक्ट मत लिख, थोड़ा मार्क्स कटेगा। ऐसे लिख कि एरिया ऑफ ए बी सी डी एरिया प्लस एरिया ऑफ ट्रेपेजियम, ट्रेपेजियम कौन सा? सी बी एफ ई, हाँ थोड़ा ऐसे सिस्टम से जाने का ना, डायरेक्ट क्या, ये तो पता ही था ना 10 इंटू 100। ठीक है दोस्त, अब ट्रेपेजियम के मामले में थोड़ा दिमाग लगाना पड़ेगा। क्या? हाफ ये वाला साइड सी बी इंटू ये वाला साइड ई एफ प्लस हाँ इंटू दोनों के बीच का परपेंडिकुलर डिस्टेंस ये वाला बी एफ। पढ़ा होगा 9th-10th में कि ट्रेपेजियम का फॉर्मूला, मैं फॉर्मूला क्या समझाऊं, है ना। ये हो गया 1000, इसको सॉल्व करो। सी बी कितना है, ये हाइट कितना है 100, ये हाइट कितना है 50 दिख रहा है ना ग्राफ में, और बी एफ कितना है, ये 10 मीटर 10, इसको सॉल्व करो 1750 जूल। आ गया वर्क तेरा। बोल कहाँ दिक्कत है? नहीं है ना दिक्कत? आ रहा है मजा? न्यूमेरिकल में थोड़ा लंबा हो रहा है वीडियो, लेकिन ऐसे शांति से ही तो पढ़ाया जाता है यार। अब मैं आगे सीधा सॉल्यूशन लिख दूं तो हर जगह मिलता है। तू मेरे वीडियो देखने क्यों आया फिर? सॉल्यूशन ही देखना है तो कहीं बुक में भी उठा के देख ले। चल दूसरा, वर्क डन बाय फ्रिक्शन। जगह तो है नहीं, बट आई एम मारवाड़ी ना, जगह ढूंढ ली, देखी रही जगह छोटी सी। वर्क डन बाय फ्रिक्शन फोर्स। चल उसमें भी एरिया ले लेते हैं। वर्क इज इक्वल टू एरिया ऑफ, किसका एरिया? ये रहा ना पूरा, फ्रिक्शन ने इतना एरिया कवर किया ना, ये पूरा देख, इतना एरिया फ्रिक्शन ने कवर किया है, जी एच एफ ए, और उसका एरिया बहुत इजी है, ये रेक्टेंगल बन रहा है। तो लेंथ हो गया 20 और ये हाइट हो गया इसका 50, हो गया 1000। बट नेगेटिव लेना है, हाँ जानता है ना, डाउनवर्ड है तो एरिया नेगेटिव आएगा, ऊपर की तरफ है तो एरिया पॉजिटिव। आगे आंसर। बोल मजा आया कि नहीं आया? अच्छा आया मजा? तो दोस्त कमेंट में लिख डाल कि सोहम सर छा गए, मजा आ गया। और नहीं भी मजा आया तो भी कमेंट में कुछ तो अपना ओपिनियन लिख कि सर ऐसे नहीं पढ़ाओ, वैसे पढ़ाओ, ये करो वो करो, तो आई विल इंप्रूव माई टीचिंग स्किल्स, है ना। चल दोस्त, टेक केयर, बाय।